हेलो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। ये आज की डेट की हमारी चौथी डिक्टेशन है जो कि कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका से ली गई है। सभी करने के लिए तैयार रहें। रेडी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 ऊर्जावान युवक दीजिए और मैं भारत को बदल दूंगा। आज जब भारत जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है और विश्व में सबसे युवा राष्ट्र है, तो भारत के पास जितनी ऊर्जा, उमंग और उत्साह से भरपूर युवा शक्ति है, उसे अगर सही दिशा और अवसर मिले तो भारत निसंदेह विश्व गुरु बन सकता है। आज का युवा देश का भविष्य है और सशक्त युवा ही एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान कर सकता है। ऐसे में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार पुरजोर प्रयास करें। भारत सरकार इस अवसर का भरपूर उपयोग करना चाहती है और इसीलिए अधिकतर योजनाएं और कार्यक्रम युवाओं को ही केंद्र में रखकर बनाए जा रहे हैं। भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति और क्षमता निर्माण के लिए इससे बेहतरीन समय नहीं हो सकता। इसी के मद्देनज़र भारत सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है और अभिनव और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए परिवर्तनकारी नई नीतियां लागू कर रही है। युवा लोगों की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। एक विश्लेषण से यह निष्कर्ष सामने आया है कि अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, जीवनयापन के लिए अवसर और निर्णय प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर सहभागिता से जीवन स्तर के गुणवत्ता में सुधार निश्चित होता है। दक्ष युवा कार्यबल के लिए अच्छा स्वास्थ्य पहली आवश्यकता है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि युवा स्वस्थ जीवन के लिए अपनी जीवन शैली को बेहतर करने पर ध्यान दें और अच्छी आदतों के अनुकरण को महत्व दें। जागरूकता सृजन वह बुनियादी प्रयास है जिससे सजग जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों की मदद की जा सकती है। इसी के मद्देनज़र हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 यह सुनिश्चित करती है कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य एवं साफ सफाई को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। यह नीति किशोरावस्था के स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों और उनकी स्वास्थ्य देखभाल के लिए दीर्घ अवधि की निवेश की आवश्यकताओं पर जोर देती है। इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पना भारत को विश्व में ज्ञान का सुपर पावर बनाना है। यह परिष्कृत ज्ञान के विकास भारत के युवाओं की सामाजिक,
शारीरिक और मानसिक क्षमता निर्माण को भी बढ़ावा देने में मदद करेगी। डॉक्टर कलाम प्रायः बच्चों को पहला वैज्ञानिक मानते थे, क्योंकि बच्चे हर एक चीज के लिए प्रश्न करते हैं। क्यों? जिज्ञासा ही हर एक बच्चे की रचनात्मक क्षमता का द्वार खोलती है। छात्रों को प्रश्न पूछने और तार्किक चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में नई शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम है। अकादमिक शिक्षा और अन्य गतिविधियों के जरिए बच्चों का समग्रता से विकास हो सके, इस बात का इस नीति में पूरा ध्यान रखा गया है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को नव उद्यमी, निर्माता, सृजनकर्ता और भविष्य के भारत का नेतृत्वकर्ता बनाना है। कार्य करने योग्य युवा जनसंख्या को नौकरी और अन्य आय के संभावित स्रोत उपलब्ध कराने की दिशा में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप और उद्यमिता क्षेत्र में भारत उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है जिसकी तलाश में अक्सर हमारे युवा विदेशों का रुख करते थे। वहाँ की आधुनिक शिक्षा, नौकरी और उद्यमिता के बेहतर अवसर, टैलेंट को पहचानने वाली, सम्मान देने वाली व्यवस्था उन्हें संभावित रूप से आकर्षित करती थी। अब देश में ही ऐसी व्यवस्था कायम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ भारत सरकार युवाओं में नवाचार, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया और कौशल विकास के जरिए आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेलकूद और योग के प्रति जागरूक करने का भी पूरा प्रयास कर रही है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। खेलो इंडिया और अन्य कई कार्यक्रमों के जरिए खेलकूद पर जोर दिया जा रहा है। युवाओं की खेलों में रुचि बनाए रखने के लिए हाल ही में युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने 4 देसी खेलों को खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। इस पहल से इन खेलों सहित योगासनों को भी राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी और ये देश के नौजवानों तथा खेल प्रेमियों में लोकप्रिय बनेंगे। खेलों के संदर्भ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, खेलो शिक्षा का ही एक तरीका है जो सिर्फ शरीर को ही चुस्त दुरुस्त नहीं रखता बल्कि मस्तिष्क को जागृत करता है। खेल से हम अनुशासन सीखते हैं। खेल का मैदान हमें हार का मतलब समझाता है। खेल का मैदान हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम करना सिखाता है। टीम भावना का क्या अर्थ है, ये सबसे पहले हम खेल के मैदान में ही नज़र आता है। हारे चाहे जीतें, लेकिन खेल के मैदान में हम जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखते हैं वो जीवन भर काम आती है। आज हमारे देश में ऐसी ही निडर, बेबाक, साहसी
और आकांक्षी युवाओं की ज़रूरत है जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। ये हमारा डिक्टेशन समाप्त हो चुका है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, और जिन लोगों ने प्लान लिया हुआ है वो हमारी वेबसाइट पर जाकर भी कुछ समय बाद टाइप करके देख सकते हैं।